Hello everyone and welcome to Creative Friends गोल्डन रेशियो थ्योरी। इस सेशन में हम जानेंगे कि गोल्डन रेशियो थ्योरी क्या है, गोल्डन रेक्टेंगल, गोल्डन सर्कल, गोल्डन स्पाइरल कैसे क्रिएट करेंगे। गोल्डन रेशियो को फिबोनाची सीक्वेंस के थ्रू क्रिएट किया जाता है। द गोल्डन रेशियो वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द फिबोनाची सीक्वेंस, a sequence in which the next number in the sequence is total of itself and the previous number starting at 0. फिबोनाची सीक्वेंस में अगला सीक्वेंस करंट नंबर और प्रीवियस नंबर को ऐड करके क्रिएट किया जाता है, कुछ इस तरह से। इसमें हमें जो रेशियो मिलता है वो एक इरेशनल नंबर होता है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता है। Although the actual ratio is an irrational number that never resolves, 1.618033988875. It can be functionally reduced to 1 by 1.618. Mathematically, it is known as phi and uses the following symbol. मैथमेटिकली इस वैल्यू को 5 वर्ड से जाना जाता है। गोल्डन रेशियो रेक्टेंगल के थ्रू बेस्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसकी शॉर्ट एज 1 और लॉन्ग एज 1.618 है। द गोल्डन रेशियो इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय अ रेक्टेंगल whose longer age is 1.618 times the length of its shorter age. The golden spiral is a spiral which has a growth factor of 5. It is found all over the natural and man-made world and it's inherently aesthetically pleasing. Golden spiral में 5 वैल्यू ग्रोथ फैक्टर के रूप में यूज होती है। ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड मैन-मेड ऑब्जेक्ट्स दोनों में ही पाई जाती है। Some examples of natural object. Some example of man-made objects. We will now learn how to construct golden ratio rectangles, golden spiral and golden circles. एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब स्क्वायर क्रिएट करते हैं विद एनी वैल्यू, सेम विड्थ एंड हाइट। क्योंकि इसमें हमें वर्क करना है रेशियो पे, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। सो अभी हमने इसमें 200 पिक्सल्स विड्थ एंड हाइट सेट कर दिया। अब गोल्डन रेशियो क्रिएट करते हैं। गोल्डन रेशियो की वैल्यू 1.618033988875 होती है। इसको शॉर्ट करके 1.618 कर लेते हैं। सो गोल्डन रेशियो 1 बाय 1.618 है। अब गोल्डन रेशियो रेक्टेंगल्स क्रिएट करते हैं। अब ये स्क्वायर 100% स्केलिंग पर है, यानी 1। इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे 161.8% पर। अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, देन स्केल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म ना लेकर नॉन यूनिफॉर्म पर जाएंगे, देन हॉरिजॉन्टल स्केल चेंज करेंगे और कॉपी क्रिएट कर लेंगे। अब इसको परफेक्टली अलाइन कर लेंगे। अब ये रेक्टेंगल गोल्डन रेशियो रेक्टेंगल बन गया। और स्क्वायर सेट करने पर जो गैप रिमेनिंग है ये भी एक गोल्डन रेशियो रेक्टेंगल है। इसको आउटलाइन मोड पर सेट कर लेंगे या शॉर्टकट Ctrl+Y यूज़ कर सकते हैं। फिर से एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे। इसी तरह से रिमेनिंग एरिया में स्क्वायर्स क्रिएट करते जाएंगे।
अब गोल्डन सर्कल्स क्रिएट करते हैं। सभी स्क्वायर्स के सेम साइज का सर्कल क्रिएट करेंगे। यही गोल्डन सर्कल्स को यूज करते हुए लोगो डिजाइन करेंगे। अब गोल्डन स्पाइरल क्रिएट करते हैं। सर्कल्स की 200% स्केलिंग करके कॉपी क्रिएट कर लेंगे और कुछ इस तरह से स्पाइरल क्रिएट करेंगे। अब हम एक लोगो क्रिएट करते हैं गोल्डन सर्कल्स की हेल्प से। एक रफ स्केच क्रिएट कर लिया। अब इस पर सर्कल्स सेट करते जाएंगे। सर्कल्स को स्केच के अकॉर्डिंग स्केल कर लेंगे। अब पहले बटरफ्लाई का विंग क्रिएट करते हैं। अब इसमें स्केच से थोड़ा सा डिफर ही रहेगा क्योंकि वो स्केच है उसमें रफली बनाया हुआ है और शेप्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट हैं और गोल्डन रेशियो के थ्रू हमारा मैथमेटिकली परफेक्ट लोगो डिज़ाइन होता है। शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए ऑल्ट प्लस क्लिक करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए और ये शेप्स को शेप बिल्डर टूल से ड्रैग करके मर्ज कर लेंगे।
फाइनली लोगो के 3 लुक्स क्रिएट हो गए, एक सिंगल टोन कलर और एक कलर्ड और एक डिटेल्ड, जिसमें हमने शेडो और हाईलाइट क्रिएट करा है।